हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स. So friends, in this video I am going to discuss about resistance, reactance and impedance. So friends, इस तीनों वर्ड में हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ते हैं, हम जब इलेक्ट्रॉनिक में डीसी पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई हम पढ़ते हैं, तो कई बार हमारा सामना, हमारा फेस जो है इन तीनों वर्ड से होता है: रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस. सो व्हाट आर दीज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस? ये सारे क्या होते हैं, इनके बारे में फुल्ली डिटेल्ड हम बात करेंगे आज इस वीडियो में. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला. अगर आपको चीजें पता भी है तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इनमें डिफरेंस से हम इसको पढ़ने वाले हैं कि चीज को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं. बिकॉज जब हम किसी चीज को कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है. हम आज हम इन्हीं तीनों को कंपेरेटिवली स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में. फिर एक चीज बता देता हूं, कॉमन चीज ये है, तीनों जो है वो करंट में बाधा उत्पन्न करते हैं, करंट के लिए, करंट को रोकने का काम करते हैं. यानी कि तीनों का काम क्या है? करंट को रोकना. सिमिलर काम जो है वो इनका करंट को रोकना है. अब रोकना कैसे है? करंट में जो बैरियर जो होता है, करंट में बैरियर बनाना है, वो बैरियर बनाना कैसे है? ये तीनों का अपना अपना नियम कायदे कानून है. ओके, अब अलग अलग इनके एक नियम है, रूल्स हैं, ये कैसे उस करंट को स्टॉप करते हैं. सबके लिए अलग अलग उनका टेक्निक्स है, बट काम सबका एक ही है, करंट को रोकना. ओके, सो करंट को रोकने वाला जो भी होता है उसको हम एक्चुअली रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको हम ओम में कैलकुलेट करते हैं. तो तीनों की यूनिट क्या होगी? ओम होगी. ये सबसे बड़ा इसमें सेकंड सिमिलर पॉइंट है. फर्स्ट सिमिलर पॉइंट दैट इज ऑल आर द वर्क फॉर द स्टॉप टू द करंट. यानी कि स्टॉप नहीं कह सकते, उसको बैरियर कह सकते हैं. ऑल आर द वर्क टू द बैरियर इन द करंट. एक तरह का बैरियर का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सिमिलरिटी वो हो गई कि ये उसको बैरियर का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं. ठीक है, दूसरा क्या होगा, इन सबकी यूनिट सेम होती है. ओम में इन सबको कैलकुलेट किया जाता है, यूनिट इनकी ओम ली जाती है. ओके, बट इनमें होता क्या, डिफरेंस क्या, हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं. सो बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में. हम रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं. रेजिस्टेंस क्या होता है? ओके, सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं. ओके, हिंदी में अगर मैं बात करूं इसको, तो ये प्रतिरोध कहा जाता है इसको हिंदी में. सो क्या होता है ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस? सबसे पहले इसके बात करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं. इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है. दिस इज आर. करंट जो है इसमें इस तरह से जाता है. ये इसका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है. एक्चुअली इसका पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स नहीं होता है. जहां से करंट इनकमिंग है वो उसका पॉजिटिव हो जाता है. अब बात ये है कि ये कभी भी करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. फ्रीक्वेंसी मीन्स, अगर मैं एक बार लिख देता हूं उसके बाद बताता हूं, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट. फ्रीक्वेंसी किसमें होती है? एसी में. यानी कि एसी करंट से कभी इफेक्ट नहीं डालते, एसी करंट पर कभी उसका इफेक्ट नहीं होता है. आपने अगर 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस लिया है और उसमें से एसी करंट जा रहा है, एसी कह दो, डीसी कह दो, वैसे डीसी की फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है ना, उसमें तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. डीसी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है उसमें फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है. एक बार पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है. बट एसी जो होती है एक डायरेक्शन में चलती है, लेकिन सॉरी, डीसी जो होती है एक डायरेक्शन में चलती है ना. इसलिए क्या होता है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो डीसी से वैसे भी इफेक्ट होने वाला नहीं है. बस एसी की मैं बात करूं, उसमें तो फ्रीक्वेंसी होती है ना. तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. चाहे कितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, कितनी फ्रीक्वेंसी कम हो, ये 10 ओम का ही काम करेगा. 10 ओम जितना बैरियर बन सकता है उतना ही बनेगा. ऐसा नहीं है कि एसी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो ये 10 ओम से 20 ओम हो जाएगा, 10 से 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम का काम करेगा. फ्रीक्वेंसी कम हुई तो कम हो जाएगा. ये कुछ फ्रीक्वेंसीज पे इफेक्ट ही नहीं करती है. तो पहला सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी से इफेक्टेड नहीं है, फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ओके, अभी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो इफेक्ट किससे करता है? किसी से इफेक्टिव नहीं है.
इसका इस पे किसी का इफेक्ट नहीं होता। बट अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इन तीनों में चेंज है। सबसे बड़ा चेंज यही है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब देखो एक्चुअली इम्पीडेंस जो होता है ना, इम्पीडेंस इन दोनों का मिक्सचर होता है, रेजिस्टेंस भी लगा दिया, रिएक्टेंस भी लगा दिया, तो वो इम्पीडेंस बन जाता है। अब आगे बात करेंगे उसके बारे में। तुमने सबसे पहले बात किया प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, इनकमिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसका साइन कैसा होता है मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं रिएक्टेंस की। रेजिस्टेंस से हम बिल्कुल अच्छे से वाकिफ है हम सभी। हम बात करते हैं रिएक्टेंस की। अब रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस को हमको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है। हमने रिएक्टेंस का यूज कई सारे सर्किट्स में किया है और हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था फिल्टर सर्किट्स के बारे में, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर सर्किट्स पढ़े होंगे जो कि डीसी पावर सप्लाई में होते हैं। डीसी पावर सप्लाई किसी भी रेक्टिफायर से जब करंट को बाहर निकाला जाता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां पे एक फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं ताकि वो उस एसी को डीसी में अच्छे से कन्वर्ट कर दे। जितना बहुत भी उसमें एसी करंट उसमें रहता है तो वो क्या करता है, डीसी को उतना बाहर निकाल देता है। मतलब उसमें हमने वहां उसका इसका यूज किया है। इट मीन्स इस पे इफेक्ट होता है ना, ये दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये एसी है ये डीसी है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये एसी है या डीसी है, किसी से इफेक्ट नहीं होना। एसी भी उसमें से पार हो जाएगी, डीसी भी पार हो जाएगी। बट बात आती है रिएक्टेंस की। रिएक्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिघात। ओके, प्रतिघात इसको हिंदी में कहता है, आई थिंक प्रतिघात इसको कहता है प्रतिबाधा, और ये होता है प्रतिघात। आई थिंक कंफ्यूज हूं मैं इसमें। ओके, कोई बात नहीं। तो रिएक्टेंस की बात करता हूं इसमें। रिएक्टेंस में क्या होता है कि रिएक्टेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। रिएक्टेंस में क्या होता है, रिएक्टेंस में दो हम कह सकते हैं, जो एलसीआर सीरीज सर्किट जो होता है उसमें से आर हमने यूज किया, एल एंड सी जो होता है कैपेसिटर एंड इंडक्टर, वो जो दो होते हैं उनका यूज हम इसमें करते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं रिएक्टेंस दो टाइप के होते हैं। रिएक्टेंस दो चीजों में होते हैं, दो टाइप के नहीं होते, दो चीजों में होता है। पहला एक तो ये इंडक्टर में होता है, दूसरा ये कैपेसिटर में होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले इंडक्टर वाले के बारे में। यानी कि इंडक्टर वाले को कैसे डिनोट करेंगे, हम इंडक्टर वाले को इस टाइप से डिनोट करते हैं। जैसे ये इंडक्टर कॉइल होती है। अब इस कॉइल में आपने कहा कि इसमें, एक सेकंड में अच्छे से बना देता हूं इसको। ओके, अब ये कॉइल जो है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। करंट यहाँ पे आ रही है इस टाइप से। अब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट हाउ, कैसे डिपेंड करता है, इसमें इसको डिनोट कैसे करते हैं। रिएक्टेंस जो होता है ना, कॉइल का रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक्स सी होता है, सॉरी एक्स एल होता है, सॉरी एक्स एल से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का रिएक्टेंस हम इसको कहते हैं, और इस कॉइल के रिएक्टेंस से हम इसको फाइंड करते हैं। एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली दैट इज 2 पाई एफ एल। एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी एक्सएल बढ़ा, फ्रीक्वेंसी घटी एक्सएल भी घटा। ओके, frequency increases, still frequency if frequency increases, the reactance of coil is also increases, similarly vice versa. okay, ऐसे अगर ये उल्टा होगा तो इसमें ये हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला हमने रिएक्टेंस की बात की, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस से दूसरा जिसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। प्रोपोर्शनल मींस दोनों में चेंज जो होगा वो सेम होगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज है तो डिक्रीज होगा। सिमिलरली अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में जो रिएक्टेंस होता है उसको कहते हैं द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, सी कैपेसिटर है, आई करंट इसमें जाता है, ये होता है एक्स सी, दैट इज नेम्ड एज reactance of capacitor. ओके, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर जो होता है, ये इसका जो रिएक्टेंस होता है, एक्चुअली ये क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हमने रिएक्टेंस नाम दे दिया। कॉइल का रेजिस्टेंस जो उसको हमने
रिएक्टेंस ऑफ कॉइल नाम दे दिया, बस नेम चेंज किया है। काम तो वही है ना, करंट में बैरियर, करंट में बाधा उत्पन्न करना। ये जो होता है वो 1/2π/CF होता है। इट मीन्स XC डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये इस टाइप से फ्रीक्वेंसी बढ़ी, XC कम हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं कि AC करंट अगर इसमें से जा रहा है और वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, तो XC कम हो जाएगा। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, उसका जो रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप एक तरह से, उसका रिएक्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इट मीन्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट इस कैपेसिटर में से पास हो सकता है। इसलिए डीसी इसमें से पास नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाता है। डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है तो भैया क्या होता है वहां पे 1/0, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स XC, इनफाइनाइट मीन्स इसको रोकने की क्षमता, इसको रोकने की पावर इनफाइनाइट हो जाती है। रोकने की पावर इनफाइनाइट हो गई भैया, मतलब यहाँ पे उसको स्टोर कर लेगा, चार्ज कर लेगा। इसलिए कैपेसिटर हमेशा डीसी करंट से चार्ज होता है। ऐसे एसी से भी चार्ज होता है ना, एसी को भी रोकता है, लेकिन ये चार्ज होने की जो उसकी प्रवृत्ति है, चार्ज होने का नेचर कैसा आता है, उसकी रिएक्टेंस से आता है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डीसी करंट को फुल्ली स्टोर कर लेता है। आपके मोबाइल की जो बैटरी होती है दैट इज कैपेसिटर। उसमें जो डीसी करंट जाता है चार्जर के थ्रू, चार्जर क्या है, डीसी करंट सप्लाई है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिटेल में हमने डिस्कस किया है, डिटेल्ड ऑफ दी डीसी पावर सप्लाई। आप सभी को वीडियो जरूर देखने चाहिए, हमारे प्लेलिस्ट में हमने टॉपिक वाइज उन सबको अरेंज किया है। सो नाउ यू कैन इजीली वॉच दैट वीडियोज इन आवर प्लेलिस्ट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो ये था एक्सएल एंड एक्ससी के बारे में। अब एक्सएल एंड एक्ससी के बारे में हमने आपको बताया, तो इसका मेन रीजन क्या था, मेन जो हमको पॉइंट देखने को मिला वो ये था कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या प्रोपोर्शनल हो, बट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ये था रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में। अब बात आती है इम्पीडेंस के बारे में। इसको कहते हैं प्रेरणिक, इसको कहते हैं प्रतिबाधा। आई थिंक इसको इसको जेड से डिनोट करता है और ये होता है इम्पीडेंस। ओके, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं प्रतिघात। ओके, ये जो है वो उसको कहते हैं प्रतिघात। और अब हम बात कर रहे हैं इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस दैट इज द प्रतिबाधा। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे एक्चुअली में ये होता क्या है। ओके, सो बात करते हैं इम्पीडेंस की। इसको कहते हैं प्रतिबाधा। इसको जेड से डिनोट किया जाता है। अब एक्चुअली क्या होता है, हमने रेजिस्टेंस भी यूज कर लिया और साथ में हमने वहां पे कॉइल भी लगा ली, या फिर आप इसमें कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। ये सारा काम हमने इसमें कर लिया, तो ये क्या बन गया, इम्पीडेंस हो गया। आर कैपेसिटर या कॉइल, दोनों में से कोई एक चीज लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इम्पीडेंस बन जाता है। अब ये तीनों भी लगे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भी लगे हो सकता है सीरीज में। इसमें एक सर्किट हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा बना लेंगे जिसमें तीनों लगे हैं। अब उनके लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ओके, ये कॉइल हो गई, इसमें ये कैपेसिटर हो गया, तीनों हो सकते हैं। RLC जो सर्किट होते हैं वो कैसे होता है, उनमें इम्पीडेंस होता है। RL सर्किट या RC सर्किट में क्या होता है, RL सर्किट या RC सर्किट में इम्पीडेंस होता है। नॉर्मली सब में क्या होता है, इसमें अगर ये सिंपल L सर्किट होता तो क्या होता है, इसमें प्रतिघात होता है। इट मीन्स वहां पे क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंस के साथ में, यहाँ पे रिएक्टेंस नहीं होगा, तीनों साथ में आ गए, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, इनके हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होंगे, खुद के रिएक्टेंस होंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इनके सेल्फ जो रिएक्टेंस होंगे और रिएक्टेंस के साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, इम्पीडेंस बनेगा। एक्चुअली इसका सम होता है। इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की मैं अगर बात करूं, दैट इज रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। वो रिएक्टेंस कोई भी हो सकता है, XC और XL, XC और XL, या फिर एंड भी हो सकता है, इनके बीच में दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोट करने का तरीका क्या होता है, एक्चुअली इसको जेड से डिनोट करते हैं, ये R होता है, और इसके साथ में हम इसको X से डिनोट करते हैं। अब इस X में दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब इसको साथ में अभी मैं बताता हूँ, आगे J का भी यूज करते हैं। ये R, यहां पे अगर मैं बात करूं XC ले रहा हूं मैं,
और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, XL ले रहा हूँ। अभी इसको पूरा एग्जाम्पल से पूरा समझेंगे, पूरा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। जब हम XC का यूज करते हैं तो वहां पे आपको माइनस का यूज करना होता है। क्यों करना होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे माइनस का यूज किया जाता है और इसके साथ में J का यूज किया जाता है। J इज द क्वांटिटी, आयोटा क्वांटिटी के फॉर्म में इसको लेते हैं, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम इसको समझते हैं, अब यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखेंगे, एक बार हमने प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा, ठीक है, इधर भी J लगा दो। कैपेसिटर, ये XC क्या है, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, और L क्या, सॉरी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, सॉरी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और L क्या हो जाएगा, XL, दैट इज द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल, ये कॉइल का रिएक्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको माइनस से क्यों डिनोट कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे पूरा। अब क्या होता है कि Z जो है वो इम्पीडेंस है, रियल पार्ट जो है, जैसे A प्लस आयोटा B जो होता है वो क्या होता है, A जो इसका रियल पार्ट है, और ये जो होता है उसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे रियल पार्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, रियल पार्ट इसको डिनोट करता है रेजिस्टेंस को, और दूसरा जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट किसको डिनोट करता है, रिएक्टेंस। अब वो रिएक्टेंस कोई भी हो सकता है, XL या XC। ओके, XL या हो जाएगा ये XC, रिएक्टेंस कैपेसिटर का या कॉइल का कोई भी हो सकता है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये डिनोट करता है, और ये जो है रियल पार्ट जो होता है रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, Z इज इक्वल टू 5 प्लस J2 या 5 प्लस J2 हमने लिखा है, तो ये 5 जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ओके, दिस इज रेजिस्टेंस, एंड ये जो 2 होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंस कौन सा वाला है, ये XL है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्या लिखेंगे, इसको XL लिखेंगे। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल ले यहाँ पे 6 प्लस 3J या J3 लिख देते हैं, J3 आयोटा 3 या J3 लिख देते हैं। तो 6 तो किसको डिनोट कर रहा है, ऑलवेज ये किसको डिनोट करेगा, रेजिस्टेंस को, और ये 3 किसको डिनोट करेगा, रिएक्टेंस को। कौन सा रिएक्टेंस, XL। अगर मैं यहां से इसको हटा के नेगेटिव कर देता हूं तो ये कौन सा हो जाएगा, XC बन जाएगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसमें, Z इज इक्वल टू 6 प्लस J5 माइनस J7, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेजिस्टेंस। ऑलवेज ये रेजिस्टेंस होगा, बट यहां पे ये क्या होगा, XL होगा, ये क्या होगा, XC हो जाएगा। बट अब इसको पूरा लिखना है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, C प्लस 5 माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा J2, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ओके, और ये क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा, कैपेसिटेंस के लिए, रिएक्टेंस कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस ये हो रहा है, रेजिस्टेंस, और ये XL XC में से जो उनका मैग्नीट्यूड, सॉरी इसको कहते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। ओके, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा XC, और आप यहाँ से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ओम में इसके एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, जैसे ये तो इमेजिनरी पार्ट में होगा, तो वी कैन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू लाइक मॉड Z। तो इसी की मैं अगर बात करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 प्लस ये हो जाएगा 4, इट मीन्स रूट ऑफ ये हो जाएगा 40। तो इस टाइप से हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू Z मॉड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा रूट ऑफ 36 प्लस 9, यहाँ पे ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज 45। ओके, एंड यहाँ पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज Z मॉड Z इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 4, दैट इज 29।
तो इस टाइप से ये पूरा इम्पीडेंस का है। इम्पीडेंस एक्चुअली कुछ नहीं होता है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। हमने रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस तीनों वर्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। काम तीनों का आपको क्या काम ध्यान रखना क्या है, काम जो है इनका करंट में बैरियर काम करता है ये, बट इनका काम करने का तरीका अलग अलग है, कैसे काम करते हैं। आई होप आपको ये चीजें पूरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।